होली के दिन राय साहब पंडित घसीटलाल की बारादरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे। बहुत मेले ठेले में जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धड़ंग मूसरचंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुल से भागे, कोई ऊपर जा छुपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठे रहे। आधा घंटा में तो आप उठते हैं और आधा घंटे भर में एक कदम रखते हैं। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है तो मानो ऐसा मुंह बना लिया कि जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, होली है। बोल, खूब लाल रंग खिलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हकीम, इस पिजा वात्सल्य कहते हैं। इस वक्त सेठ जूखन होते तो दिखा देते कि यहाँ जला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जलाधीश का कहना ही क्या, यह पूर्ण तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले एक सहस्र वर्ष तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मातार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बोल, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब। राय, सरकार, यह भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई जाती है हुजूर। बोल, इसे पीने से क्या होगा। राय, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी। बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बोल, हम भी पिएगा। राय साहब को जाना पड़ा। मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़ चले जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंचा नीच सोचकर गिलास में भंग उड़ेली और साहब को दी। साहब पी गए। हमारी सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन साहब का इस मुलाकात का जवाब देने चले गए। प्रातःकाल जोशी से मुहूर्त पूछा। प्रहर रात गए शायद बनी थी। अतएव दिन भर खूब तैयारी की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राज साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारी अंग्रेजी दवा ना पीते थे। अपनी उम्र में शराब कभी छुई ना थी। जी में तो आया कि नाक बंद कर लें, मगर डर कि साहब बुरा ना मान जाएं। जी मचल रहा था पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका भंग पिया, आज आपको हमारा भंग पीना पड़ेगा। आपको भंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय, हुजूर, हम लोग मंदिरा को हाथ भी ना लगाते। हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप है। बोला, हंसकर नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब। पुण्य पाप जैसा कुछ भी नहीं। हमारा भंग है और आपका भंग है, कोई फर्क नहीं। उसमें भी नशा, इसमें भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा। राय, नहीं धर्मावतार, मंदिरों को हम यहाँ वर्जित किया गया है। बोल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते ही साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह से लगा दिया। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता था। वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब,
खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ ना कह सके, मारे आवेश के कंठ बरूद हो उठा। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर भंग पवित्र वस्तु है, ऋषि मुनि साधी महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न जानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल का मुवाफिक बात करता है। धर्म का किताब भंग और शराब दोनों को बुरा कहता है। तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल खत्म हो जाता है, तो भंग पीने से पंडित और देवता लोगों का अकल कैसे खत्म नहीं होगा? हम नहीं समझ सकता तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता। हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर खत्म हो गया, तभी तो वह कहता है यह छूत है और नापाक है। रोटी नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खाएगा, हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते गिरते बरामदे में आई, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली।